अभी दीघा के क्षेत्र में है। यह क्षेत्र दीघा दूधिया मालदा आम के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन आपको हम इसके संरक्षण की दुर्दशा दिखाते हैं। ये लगभग पेड़ 90 साल पुराना है और इसको अब पोल के सहारे से जीवित रखने की कोशिश की जा रही है। सरकार इसके प्लांटिंग में फेल है। 4-5 साल पहले इसके पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने एक योजना भी लाई थी कि सभी जितने भी सरकारी आवास हैं सब जगह आम के दीघा मालदा आम के पौधे लगेंगे। कहीं पौधे नहीं लगे। अब मैं आपको मिलाती हूँ। ये है सुधीर जी। सुधीर जी अपने बारे में बताइए और दीघा मालदा आम की खासियत बताइए। सभी लोगों को पहले तो मेरा नमस्कार। और बहुत ही ये एक आपके द्वारा सकारात्मक पहल है कि आप हमारे इस दीघा दूधिया मालदा को संरक्षण के लिए आपने एक कदम उठाया। ये जिस पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं, ये पेड़ हमारे परबाबा द्वारा लगाया हुआ है और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज हमारी 5वीं पीढ़ी इसको खा रही है। मीन्स कि उन्होंने ये सोच कर नहीं लगाया था कि ये हमारी 5वीं पीढ़ी भी खा सकेगी। और इस पेड़ की उम्र लगभग 90 साल हो चुकी है। दैट मीन्स कि लगभग भारत छोड़ो आंदोलन से पहले का ये पेड़ लगा हुआ है। तो इसके संरक्षण के लिए कोई आया नहीं आज तक? कोई अधिकारी यहाँ पर जितने भी कितने लगभग पेड़ होंगे इस एरिया में? पहले जिस वक्त ये पेड़ की शुरुआत की गई थी उस वक्त ये पेड़ लगभग यहाँ पे राजा पुल से लेकर आज का बोरिंग कैनाल रोड ये सब से लेकर दीघा नहर तक था। मीन्स लगभग 2 लाख की संख्या में थे। अकेले हमारे दैट मीन्स कि हमारे परबाबा द्वारा जो लगाया गया था। आपके परबाबा का नाम क्या हुआ? स्वर्गीय भगेरन बाबू। और हमारे दादाजी का नाम हुआ श्री स्वर्गीय दीप नारायण सिंह। इन लोगों के अथक प्रयास से ये मीन्स कि बगीचा तैयार हुआ था इधर को। तो जब उन लोगों ने लगाया था तो एरिया कितना होगा कुल? इस मीन्स लगभग 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में ये पेड़ फैला हुआ था। उस वक्त ये लाखों की संख्या में ये पेड़ थी दीघा दूधिया मालदा। लेकिन दुर्भाग्य आज गिनती के अगर हाथ पर उंगली पर गिनती किया जाए तो 100-200 भी गिन पाना मुश्किल है। उस वक्त चूँकि ये हम लोगों के घर में गाय भैंस उस वक्त गांव था और लोग ये कहते हैं हमारे जितने भी पूर्वज लोग हैं कि अपने गांव में गाय भैंस हुआ करता था। तो जो घर में दूध बच जाता था तो उसी दूध से इसकी सिंचाई की हुई है। उसी दूध से इसकी सिंचाई की हुई है जिसके कारण कि दूध का सफ़ेदी इसके आम के परत पर आ गया, जिसके कारण कि ये सारे आमों से ये अलग है और इसीलिए इसके ऊपर में दूधिया जैसा रंग आता है वाइट कलर का, जिसके कारण कि इसका नाम ही पड़ गया दूधिया मालदा। ये सोन का भी एक क्षेत्र रहा है। जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि सोन के क्षेत्र होने के कारण इस आम की में स्वाद में क्या अंतर होता है, किस तरह होता है? ये आज से लगभग 500 साल पहले ये जो दीघा इलाका ये गंगा और सोन का मिलन था। दैट मीन्स कि संगम था। और जब गंगा और सोन के मिलन का संगम था तो उसकी जो भूमि थी जिसके कारण कि इस भूमि पर इस आम की फसल अच्छी आने लगी। और ऐसा मान है कि अगर इस पेड़ को कहीं और भी जगह दूसरी जगह भी ले जाएं तो ये क्वालिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि गंगा और सोन की मिट्टी में एक खासियत ये है कि यहाँ पे आयरन की शक्ति ज़्यादा है, जिसके कारण कि पेड़ों में एक स्पेशल स्वाद आता है, जिसके कारण कि ये इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड ये फेमस है। और पिछली बार जो हमारे यहाँ G20 समिट हुआ था उसमें भी यहाँ से आम गया था। उसके पिछली बार जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी नीतीश बाबू के यहाँ उसमें भी यहाँ का आम गया था सारे प्रतिनिधियों को। आप कहाँ आम बेचते हैं यहाँ से? हम कहीं भेज नहीं पाते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस दीघा की भूमि का आम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राज कपूर साहब न जाने कितने ही लोगों तक गया। और लास्ट ईयर ये हमारी खुशनसीबी कि इसी पेड़ का आम पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के कालीन भैया के यहाँ भी पहुँचा हुआ। ये हमें नहीं पता, कालीन भैया ने खुद अपने ट्विटर पर पोस्ट कर बोला, तब हम लोग को जानकारी। तो ये आप बेचते भी हैं? अब बेच तो पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब पेड़ ही बहुत कम हैं, तो जो भी अपने केवल खास मित्र और रिलेशन में ही चले जाते हैं। एक समय था कि जब आम
आम नहीं खास हुआ करता था, और खास नहीं खासम खास हुआ करता था, जी। लेकिन अब आम गिनती के हैं। अभी कितने पेड़ होंगे इस इलाके पूरे में? इलाके में गिनती के लगभग बहुत बढ़िया होते 200 से 300 पेड़ हैं। मतलब छिटपुट सब जगह है। सब छिटपुट हैं। तो आप संरक्षण के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? सरकार तो नहीं कर रही है, मगर आप कर रहे हैं कि नहीं? हम तो अपनी ओर से भरसक प्रयास में हैं। अपनी ओर से यही आप लोगों का आशीर्वाद है और सभी लोगों का कि 90 साल पुराना पेड़ हमारे यहाँ जिंदा है। और ईश्वर से विनती करते हैं कि जब भी हम इस पेड़ के नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने परबाबा से मिल रहे हैं। हमने अपने परबाबा को नहीं देखा, लेकिन उनकी ये दूरदर्शी, और उनको यहीं से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि कम से कम आज उनकी लगाई हुई आज हम लोग खा रहे हैं, और उनके बनाई हुई चीज़ों को ही हम लोग संभाल पा रहे हैं बस। अब सरकार से कुछ मांग करते हैं कि नहीं? सरकार से यही कहेंगे कि इस दीघा दुधिया मालदा को संरक्षित किया जाए और इसकी प्रजाति को बचाई जाए। एक यहाँ की प्रजाति विलुप्त हो गई। पूरे दीघा मालदा में, दुधिया मालदा में एक हमारा बहुत ही यूनिक आम था जिसकी कि हर जगह डिमांड थी, लेकिन वो पिछले 2 साल पहले वो पेड़ ही ख़त्म हो गया। मीन्स ओवरऑल 8 पेड़ थे उसके, वो सबसे यूनिक था। उस पेड़ की क्या खासियत थी? उस पेड़ की ये खासियत है कि उसका आम बहुत बड़ा बड़ा होता था, और उसका नाम क्या था? दुधिया मालदा ही था, मगर बट उसकी क्वालिटी सबसे उत्कृष्ट थी। सबसे उत्कृष्ट मीन्स कि जो लोग भी यहाँ रहते वो थे खत्म हो गया पूरी तरह। वो प्रजाति खत्म हो गई, और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग उसको बचा नहीं सके। चाहे तो ये कौन सा है? ये भी दुधिया मालदा ही है, लेकिन वो सबसे, जैसे एक होता ना है कि हम 5 भाई बहन हैं, तो एक होता है सबसे तेज आईएएस, तो सभी लोग होते हैं, लेकिन एक जबरदस्त, एक टीना डावी भी आईएएस है। तो उसी टाइप का मीन्स की रैंक 1 जिसको बोला जाए ना, वो। तो आज भी ये सारे आम हैं, लेकिन वो जो था वो क्वालिटी, वो उसका, ये भी दीघा दुधिया मालदा ही है। जी जी जी। इसके शुरुआती, इसका साइज क्या इतना ही बड़ा रहेगा, ऐसे बढ़ेगा? हल्का और बढ़ेगा, लेकिन वो वाला जो आम था सीधे इसका डबल होता था जी। बहुत बड़ा। में इसके लगभग केजी में 2 भी नहीं आ पाता था। उसका कोई टक्कर का भारत में दूसरा आम? नहीं नहीं नहीं, बड़ा होता है। और आप जब भारत के टक्कर की बात बोलते हैं तो दीघा मालदा आम को लंदन में अवार्ड मिला हुआ है। जी। ये दुनिया भले ही अल्फांसो जानती होगी, मुंबई का, लखनऊ का दशहरे, लेकिन जहाँ दीघा मालदा आम पहुँच जाता है वहाँ पे सारे आम पीछे हो जाते हैं। इसकी एक अलग पहचान है, और अभी इसको जीआई टैग मिलने के लिए सेंट्रल के पास गया हुआ है, और हम सेंट्रल से भी कहेंगे कि इसको जीआई टैग दे दिया जाए, क्योंकि जीआई टैग उन्हीं चीज़ों को मिलता है कि जिस पर वो ज़मीन की बदौलत, मीन्स की जियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में इसकी ज़मीन की ये उपज है, और ये कहीं नहीं हो पाएगा। आप ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका संरक्षण किया जाए, और चूंकि ये सारे पेड़ पुराने हो चुके इस हैं। कैंपस में आपने कितना लगाया है? इस कैंपस में हमारे द्वारा लगभग 15 पेड़ लगाए हुए नए, मगर सरकार नहीं ले जाती है। नहीं, सरकार का कोई योगदान नहीं। हमने सरकार से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन सरकार इसके प्रति उदासीन है, और हम सरकार से फिर कहेंगे कि जितने भी इस इलाके के पुराने पेड़ हैं, आप कम से कम वैज्ञानिक भेजकर इसके ट्रीटमेंट कराइए। धीरे धीरे सारे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग अपने खुद से करते हैं या नहीं? खुद से करते हैं जहाँ तक समझ आ पाती है, लेकिन सब लोगों से तो संभव नहीं हो पाता। सब लोग किसान उतने एक्टिव भी नहीं है, प्लस उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। थोड़ा सा इस दीघा मालदा आम के लिए थोड़ा सा और हम आपको बैक में ले चलेंगे जी। ये मेन आम जो है आपका अफ़गान मूल का है, अफ़गान पाकिस्तान का। और जब अंग्रेज़ का टाइम था तो यहाँ पूरा इलाका नवाबों का था, और नवाब साहब जब इस्लामाबाद से इधर को आए थे तो उन्होंने वहाँ की प्रजाति को यहाँ लाया था। और जब यहाँ लाया, जब इन्होंने देखा कि यहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी और उपज बहुत बढ़िया, इसका फल अच्छा आया, तब उसी दौर में ये आम की शुरुआत वहाँ पे हुई, और धीरे धीरे आम लगते लगते अब पिछले लगभग 100 साल पहले का ही ये पूरा बगीचा लगा। ये अफगानिस्तान का ही की वैरायटी है? मूल वैरायटी अफ़गान का ही है, अफ़गान की है, मगर यहाँ से फिर बाहर नहीं जा पाया ये। नहीं, ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। नैनीताल में भी कई लोगों ने ले गया, या फिर जहाँ भी आप समस्तीपुर कहीं भी देखते हैं यहाँ के लोग ले जाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता, ये वाला टेस्ट नहीं आ पाता। इस आम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जो छिलके होते हैं वो काफ़ी पतले, जस्ट लाइक पेपर की तरह। इसके जो गुठली होते हैं वो भी बहुत ही पतला। दैट मीन्स कि जो हम लोग कहते हैं ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो जो खाने वाला पोर्शन होता है, दैट मीन्स कि पल्प जिसको हम लोग बोलते हैं, फुल्ली अगर 1 केजी अगर आप ले रहे हैं तो 900 साढ़े 900 ग्राम आपका पल्प मिल जाएगा। दैट मीन्स कि खाने वाला, मीन्स कि जितना आपने पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा वैल्यू
मिल मिल जाएगा। जाता है, जो कि दूसरे आमों में संभव नहीं है। प्लस इसमें रेशा नहीं होता है, जिसके कारण कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे आमों में बहुत रेशा आता है। थैंक यू।